अच्छा स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स इडियम्स एंड फ्रेजेस। नाउ ये क्या है, इसका इंपॉर्टेंस कितना है और एग्जाम में कितने मार्क्स का पूछा जाएगा। बेटा इडियम्स किसी बात को कहने का एक ऑल्टरनेट मेथड है, जिसे हमारे यहाँ कहावतें और मुहावरों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी लिटरल मीनिंग समझनी पड़ती है, गहरी होती है। इडियम्स बस उसी तरह के हैं। किसी बात को साधारण और सिंपल भाषा में कहने के बजाय घुमा फिरा कर या इनडायरेक्ट मैनर में कहा जाए, उसको कहते हैं इडियम्स। मुहावरे कहावतों की तरह ही होते, लेकिन एग्जैक्टली प्रोवर्ब्स नहीं है। समझे बेटा? जैसे गुजराती में कहते हैं सोडे सान विसेवान, तो बंदा टेंशन में आ गया कि 20 साल की उम्र में मुझे मारुति वान खरीदनी है, पर एक्चुअल मीनिंग क्या है कि 16 साल की उम्र में सान यानी बुद्धि आती है, विसेवान यानी वाणिज्य आता है, पैसा कमाता है। समझे बेटा? उसी तरह से इंग्लिश में वर्ड्स है, यू हैव टू पुट योर फुट डाउन, मतलब क्या पैर जमीन पर रख देना है? नहीं, अपने आप को फर्म कर लेना है, मजबूत हो जाना है। तो इडियम्स इसी तरह से काम करते हैं और एग्जाम के लिए 4 मार्क का टॉपिक है। लेकिन एक और बात बता दूं आपको मैं, दुनिया भर की हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो इंडिया में कंडक्ट होती है, चाहे वो बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो या यूपीएससी हो, इडियम्स आएगा ही उसमें, तो छुटकारा नहीं मिलने वाला। अगर आप में से कोई भी सिविल सर्विसेज को टारगेट कर रहा है तो भाई साहब तैयारी रखो। और ऐसे तो मैंने कई सारे बच्चे देखे हैं जो पहले आईआईटी चले जाते हैं और उसके बाद आईआईटी एनआईटी जाने के बाद फिर उनको लगता है नहीं यार सिविल सर्विसेज में जाने की इच्छा है, इंजीनियरिंग करके सिविल सर्विस, मेडिकल करके सिविल सर्विस जाते हैं। चलिए तो अपने इडियम्स की तरफ चलते हैं अपने सिलेबस में। ये 4 मार्क का टॉपिक है, एमसीक्यू पैटर्न पे पूछा जाता है। ओके गाइस, चलिए ये आ गए हम अपनी स्क्रीन पे, सर्च करेंगे इडियम्स। आ जाओ। आपको जो ग्रामर की स्पाइरल दी है ना मैंने बेटा, यस सर, उसको ओपन करते ही पहला चैप्टर इडियम्स है, ओपन करिए। दिखा गाइस? मैं स्क्रीन की बात नहीं कर रहा हूं, आपके पास जो स्पाइरल है उसकी बात कर रहा हूं। पहला पहला आपको जो चैप्टर मिलता है दैट इज इडियम्स। अब इनिशियली तो मैंने क्या रखा है, ये आपकी रेफरेंस के लिए है कि भाई एक इडियम की मीनिंग क्या और उसका सेंटेंस में उपयोग कैसा। जैसे यहाँ पे है टू गेट इन, उसकी मीनिंग है टू एंटर और टू बोर्ड अ व्हीकल। टू गेट इन इज यूज्ड फॉर कार्स, to get on is used for all other forms of transportation. It's easiest to get in the car from the driver's side. The door on the other side doesn't work well. यहाँ पे get in किसी गाड़ी में बैठना, वाहन में बैठना। I always get on the bus to work at the 34th street. बस में चढ़ जाना। तो यहाँ पे आपको लगातार कई सारे idioms हैं जिनकी meanings बताई गई है। हमारे लिए ये आप लोगों के रेफरेंस का पॉइंट है, हमारा काम यहाँ शुरू होता है। एग्जाम्पल नंबर 133, पेज नंबर एग्जैक्टली मुझे ख्याल नहीं है, देख लीजिए ना बेटा कौन सा है। वन 133 गाइस। हाँ, पेज 13 है। पेज 13 पे एग्जाम्पल नंबर 133, यहाँ पे आपको ध्यान से दिख रहा है, आई एम नाउ गोइंग बैक इनटू टाइम अ पीरियड व्हेन आई वाज कॉट बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है गोइंग बैक इन टाइम, मैंने बोल्ड कर रखा है, दिख रहा है बेटा? यस सर। मतलब हमें इसको रिप्लेस करना है।
इसके 3 ऑप्शंस मिले हुए हैं हमें, रिटर्निंग टू, डिस्टिंक्टली रिकॉलिंग, लीविंग बिहाइंड। आपको इसका क्लोजेस्ट अलाइक फ्रेज ढूंढना है। एग्जैक्ट सिनोनिमस फ्रेज मिलना कठिन है, लेकिन क्लोजेस्ट अलाइक मिल ही जाएगा। रिया पंचाल बोलिए। Returning to. ना, डिस्टिंक्टली रिकॉल। याद कर रहा हूं, वापस तो जा नहीं सकता ना। I am now distinctly recalling a period when I was caught between the east and the west. Clear? यस सर। उसी तरह से I had to make up my mind just where I belong. अब रिया आप बताओ इसका क्या होगा? To decide firmly. Yes, I had to decide firmly just where I belong. Madhav, next is yours. सर डिजाइनिंग टू गो बैक। Very good. Ashwi, had nothing to offer का क्या होगा? Ashwi beta, are you there? Yes, sir. हाँ तो बोलिए 136. Was unable to give anything. परफेक्ट। आपको समझ में अब क्या करना है आपको? Yes, sir. अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, ये भी एक क्वेश्चन होता है बच्चों के मन में। अगर तो ये एमसीक्यू पैटर्न में आया तो आपको बस ऑप्शन चुनना है, और क्योंकि Yes, sir. आप लोग साइंस स्ट्रीम में हो तो आपका पेपर तो 50-50 आएगा, इसलिए आपको ईडीएम का सेंटेंस रीराइट नहीं करना है। लेकिन फ्यूचर में अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो आपको पूरा सेंटेंस रीराइट करना होता है यूजिंग द न्यू फ्रेज। लेकिन अब क्योंकि हम गुजरात बोर्ड में हैं और हमारी पैटर्न एमसीक्यू पैटर्न है, और एमसीक्यू पैटर्न में हमें सिर्फ करेक्ट ऑप्शन चुनना है, तो आपको बस ए बी सी में से सही जवाब चुन लेना है। अब आपको क्या करना है, 133 से 163 30 सेंटेंसेस एक एक करके फटाफट अपनी स्पाइरल में पेंसिल से टिक मार्क करिए। आपको क्या लग रहा है क्या होगा सही जवाब? 10 मिनट का समय है, सिर्फ टिक करना है, इसलिए 10 ही मिनट दे रहा हूं। 10 मिनट के बाद डिस्कस करेंगे कि आपके कितने करेक्ट गए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करिए। ड्रॉप मी लाइक अ हॉट ब्रिक, इसका क्या होगा, कोई बताएगा मुझे? हाँ माधव। इग्नोर मी। ना, लेट, आपके हाथ में गरम ईंट रख दूं तो क्या करोगे? फेंक दूंगा, मतलब छोड़ दूंगा। इंस्टेंटली छोड़ दोगे। लेट गो ऑफ मी इंस्टेंटली, फेड अवे, वैनिश, केम क्राउडिंग अपॉन मी। रिया इसका क्या होगा? Were distinctly remembered by. Very good. Still dithering over. वंशील क्या होगा इसका? और डिसाइडिंग अबाउट। ना, ब्रूडिंग ओवर, बहुत गहराई से सोचना, इसको पॉन्डरिंग भी कह सकते हो। नॉट गोइंग टू मेक मच आउट ऑफ। प्राक्षी, प्राक्षी क्या होगा आंसर? प्राक्षी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। हेतवी, Not going to make profit from. वेरी गुड।
नेक्स्ट है ग्लॉट ओवर, स्तवन, Go through. ना, बोस्ट अबाउट, बीइंग प्राउड बेसिकली, किसी चीज का अभिमान हो जाता है ना। टू स्ट्राइक आउट ऑन माई ओन, संप्रत, To be self-reliant. to be self-reliant, very good. Make a living from, Riya Modi, Earn my livelihood by. very good बेटे। व्रज है कि चला गया? व्रज, आर यू देयर? गेटिंग वर्स, व्रज इसका क्या होगा बेटा? आंसर नहीं मिल पा रहा है मुझे। आश्वी, आई थिंक आश्वी लेफ्ट। माधव बोलो। So deteriorating. हाँ, डिटोरिएटिंग। I will wring out, squeeze out. Lived through everything, faced all conditions of life. Last resort, the only option. Known far and wide. Famous. Sent for, called for. अब बेटा बोर्ड एग्जाम में तो ऐसा होने वाला नहीं है कि ऑप्शन मिले हमको। ऐसा तो होने वाला नहीं है कि बोर्ड में ऑप्शन मिले हमको, तो क्या करेंगे? सर ऐसे एग्जाम्पल दो, आइए ले आते हैं आपके लिए। पेज 23 ओपन करो। सॉरी 23 नहीं, 32। हाँ नहीं, 32 में कोई और जाएगा। 23 पे है, 322 चेक करो। Yes, sir. अब यहां पे आप देखना शुरू करोगे ना, तो कहीं पर भी बोल्ड नहीं किया गया है, तो सिर्फ 10 एग्जाम्पल ट्राई करेंगे हम। आपको वो वर्ड भी खुद ही ढूंढना है जिसको रिप्लेस करना है, और जिससे रिप्लेस करना है वो भी खुद ही ढूंढना है। लगाओ दिमाग। ओके, 322 बोलिए क्या होगा? हाँ बोलो माधव। Sir, don't give way to वो होगा और उसका आंसर forget होगा। गिव वे तो करेक्ट है, लेकिन फॉरगेट नहीं आएगा। सबमिट, हार मान जाना। सबमिट की एक और मीनिंग होती है, सबमिसिव अप्रोच। थोड़ा बेटा कठिन तो होने वाला है। माय सबऑर्डिनेट अपोज, सो द डायरेक्टर स्टॉर्म्ड ऑफ। अब इसका क्या हो जाएगा? Stormed off, left in anger. लेफ्ट इन एंगर, करेक्ट आंसर। ठीक है। स्कैम्पर्ड अवे, रिया बोलो। Run away. रैन अवे। गाइस जस्ट अ मिनट, मैं आपको होल्ड पे रख रहा हूं।
Okay. Don't meddle with. हेतवी बोलिए. Interfere. Interfere. उसी तरह से on his own. हेतवी बोलिए बेटा. Independently. Independently. Madhav, next is yours. Have cold feet. To be nervous. Boost. Raises. Riya, next बोलो बेटा. To be impatient. Lose temper. Impatient नहीं भाई. Be furious. So people get impatient when they lose temper. हाँ बेटा, लेकिन ये टेक्सचुअल यूनिट के रेफरेंस से तो उसमें फ्यूरियस है राजा. आपकी गलती नहीं है इसमें. हाँ बेटा. Okay, in a critical situation, you should have the presence of mind. हाँ बोलो बेटा रिया. Have the ability to act quickly. Next, he emboldened. बोलो बोलो रिया बेटा. Walked in slowly. Last, each fragment deems. Deems का होगा considers. अब बेटा आपको क्या करना है? 333 से 363 तक के एग्जाम्पल्स खुद ही सॉल्व करने हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है बेटा. ओके एवरीवन. Okay, sir. ठीक है, आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं. आपसे मुलाकात होगी अब वेडनेसडे को. तब तक आपका दिन शुभ रहे. गॉड ब्लेस एवरी वन ऑफ यू. बाय बेटा लोग. Bye, sir. बाय बेटा.